कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू। सुधाकर नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल देश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों से लड़कर काम किया। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, पर हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा। This is Kuldeep Singh Rathod from Kirodimel College, currently pursuing BA Political Science Honours. I am your senior and pass out of your own Thar School Osia. I would like to welcome you all. Please fill the forms of competitive exams like CUET, IIT JEE, NEET and all other essential competitive exams including CLAT. साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं न केवल उनमें पार्टिसिपेट करें, उनके लिए बढ़िया तैयारी करें और कंट्री के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन लें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहले एलुमनाई नेटवर्क। जब मैं बात करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की, मैं बात करता हूँ उस विश्वविद्यालय की जिसने इस देश को शाहरुख खान, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर जैसे बड़े बड़े डिग्निटरीज दिए हैं। न केवल ये, मैं इसके साथ में बात करता हूँ ऐसे एक्सपोजर की, इसमें आपको मिलेगी इस कंट्री की क्रीम। इस देश के जो बेस्ट बच्चे जो हैं, जो छठे में बच्चे हैं, जो मेरिट में निकल के आए हैं, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपको मिलेगा एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है बच्चों में कि आप अपने होम स्टेट है, होम टाउन है, वहाँ पर रहकर बहुत कुछ कर लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस भ्रांति में ना रहें। आप जहाँ हैं वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है कुछ कर लें, बट मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि दिल्ली से दुनिया दिखती है। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय आएँ और यहाँ की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं उनका अच्छे से उपयोग करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय आपको कम से कम फीस में, एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है पेरेंट्स में कि दिल्ली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, बहुत खर्च हो जाएंगे, पैसे वेस्ट होंगे रहने में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स नॉमिनल चार्ज में आपकी अपनी स्कूल से जो फीस है उससे कम फीस में आपको यहाँ के कॉलेज के हॉस्टल्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको यहाँ पे कि आपकी कॉलेज की पूरी फीस आपको वापस मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका रहने का भी जो पूरा खर्चा वो गवर्नमेंट देगी आपको, तो स्कॉलरशिप भी आप फिल कर पाएंगे। तो ये किसी भी पर्सन को ये डर नहीं होना चाहिए कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में ये भी एक डर होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कि यहाँ की कंट्री के जो बेस्ट बच्चे हैं वो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ही के सीनियर्स आज DU में हैं। कम से कम 15 हमारे स्कूल के सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स जो आज DU में हैं, और मुझे लगता है अगले साल से भी ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ आएंगे। तो आप बस एग्ज़ाम दीजिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा सभी लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और एक बार देखिए जब किसी कंट्री के 20 लाख जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देते हैं उनमें से जब आप फिल्ट्रेट होकर बाहर आओगे तो आपको फील होगा एक कॉन्फिडेंस कि आप 20 लाख लोगों में से छट कर बाहर आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का जो एक्सपोजर है, कंट्री की क्रीम के साथ आप रह रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो उनके बैचमेट्स हैं जो आज कंट्री के बेस्ट लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स के अलावा साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, या जितने भी बड़ी डिग्री जाता है IAS होता है, सेक्रेटरी, जो सारे DU के पास आउट मिलेंगे आपको। ये नहीं होता है कि DU का हर बच्चा पास आउट होता है, पर ये होता है कि मैक्सिमम जो DU के निकलते हैं वो पास आउट होते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्सेल करना तो DU आएँ। इसके साथ ही साथ एक और चीज़, आपको मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं ढूंढना है, आप अपने अंदर ही मोटिवेशन ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें, अपने आप को बेटर करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ही के 2-3 साल पुराने सीनियर रावल सिंह राठौड़ वर्तमान में किरोड़ीमल छात्रावास के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने जब थार की उस भूमि से निकलकर यहाँ पे आके अगर वो अध्यक्ष बन सकते छात्रावास के, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ट्राई करें कि अपना बेस्ट दें, और ये एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है। आपको बहुत बेसिक रिसोर्सेज ट्राई करनी है, बस उन रिसोर्सेज पे आप लगातार मल्टीपल रिविजन्स करते रहें, एग्ज़ाम में एक्सेल करें और आएँ दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके अलावा बाकी जो मेरे मित्र बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि अपने पेरेंट्स को नेवर लेट डाउन, ट्राई करें कि आप बेटर से बेटर करें और एक्सेल करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ईयर। को नमस्कार, मेरा नाम रावल सिंह है। वर्तमान में मैं किरोड़ीमल महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मेरे 12वीं के सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में
पूरी जी जान लगाकर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। और जो भी देश के उच्चतम इंस्टीट्यूशंस है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एम्स है, IITs है, जो भी आपका एम है आप उसको परस्यू करने के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अभी से तय कर लीजिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है ताकि आप उस एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही यहाँ पे कॉलेजेस के हॉस्टल्स है जो काफ़ी नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल रहते हैं और उसका एक अच्छा वातावरण रहता है जो कि मेरिट बेस पे ही मिलता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए ताकि आपको भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले साल ही कुलदीप सिंह भी हमारे स्कूल से थे जो कि 800 में 800 नंबर लेके आए थे और जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन के अंदर अगर ऐसा है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी देखिए कि हाँ इन्होंने भी अगर किया है तो हम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको कोचिंग्स अवेलेबल रहती है, गाइडेंस रहती है, यहाँ पे एक अच्छा स्टडी ग्रुप मिलेगा। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और यू कैन रीच आउट एनी टाइम टू अस फॉर एनी गाइडेंस। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।